संविधान डे 1 लिखा है संविधान का है। तो संविधान एक नियमों का ऐसा संकलन जो किसी भी देश के शासन चलाने के लिए आवश्यक होई, रहेगा कहिए संविधान। नियमों का ऐसा कानून या संकलन जो किसी भी देश के लिए शासन चलाने के लिए आवश्यक है, वेका कहिए संविधान। अब राज्य व्यवस्था का है, संविधान को व्यवहार में लाना, ये का कहिए राज्य व्यवस्था। अब अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था के लिए कि संविधान का को व्यवहार में लाना, ये क्या है, राज्य व्यवस्था है। आर्टिकल 17 में लिखा है, जैसे मान के चलो आर्टिकल 17 में यहाँ क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत। तो जो अब आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, अगर तुम छुआछूत का अंत करियो तो ये कैसे करियो, संविधान को व्यवहार में कैसे लियो। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, तो यह कैसे लियो। एक चीज ध्यान रखो कि छुआछूत के बाद ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में कहा गया है कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर वर्गीकरण किन कर है, कहां पर, कर्म के आधार पर वर्गीकरण किन कर है, लेकिन अब आदमी धर्म के आधार पर बना लेन। आगे लिखा है आर्टिकल 21 में लिखा है लव मैरिज या सांस लेने का अधिकार या शराब या सोने का अधिकार। आर्टिकल 21। अब आगे लिखा है कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए तीन तीन प्रकार की संस्थाएं की बात होती है। पहली है संसद, दूसरी है दंड न्यायालय, फिर तीसरी है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं, पहली है संसद, फिर दूसरी है दंड न्यायालय, फिर तीसरी है गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब संस्थाएं क्या हैं, संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। संस्थाएं संस्थाएं तो संवैधानिक संस्थाएं का मतलब होता है जिसका जिक्र संविधान में है, उनका कहीं है संवैधानिक संस्थाएं। जैसे वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में। असंवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं, असंवैधानिक संस्थाएं वही संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे आतंकवादी संगठन है, माओवादी संगठन है, नक्सलवादी संगठन है। तो इन संगठन का उल्लेख संविधान में है तो बिल्कुल नहीं है। अब फिर तीसरा है नक्सलवाद। नक्सलवाद की शुरुआत कब भर है, नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में वेस्ट बंगाल, 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिला का एक गांव है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी के नेता रहे चारू मजूमदार और कानू सन्याल, इनके द्वारा 1967 में नक्सलवाद की स्थापना की गई। अब नक्सलवाद को रोकने के लिए एक एक्ट आवा है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कब आया है, 1967। नक्सलवाद का जन्म 1967 में वेस्ट बंगाल में हुआ है। वेस्ट बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग जिला के नक्सलवाड़ी गांव में, यहाँ नेता है चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल। नक्सलवाद को रोकने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट 1967 आया। नक्सलवाद की धारा 3 में लिखा है कि गैर कानूनी नक्सलवाद को रोकने के लिए जो एक्ट आया है 1967 में लिखा है UAPA। यहाँ लिखा है धारा 3 में लिखा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, एक नाम लिखा है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। अब देखो एक संगठन और है, संस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली बताई गई है कि संवैधानिक संस्थाएं जो जिनका जिक्र संविधान में है, फिर तीसरी बताई गई है असंवैधानिक संस्थाएं जिनका जो संविधान का उल्लेख करी है उनका कहीं असंवैधानिक संस्थाएं, फिर तीसरी है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं का मतलब है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन संविधान को लागू करने में ये सहायक है। इनका गठन मंत्रिमंडल की सलाह पर हुई सकत है, संसद की सलाह पर हो सकता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर हो सकता है, जैसे नीति आयोग लिखा है। फिर आगे संसद की सलाह पर जैसे लिखा है संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में जिक्र नहीं है परंतु संविधान लागू करने में सहायक है, उनका कहीं गैर संवैधानिक संस्थाएं। संसद एक सांविधिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। सांविधिक संस्थाएं कौन सी हैं, जो संविधान में जिक्र नहीं है परंतु संविधान में लागू करने में सहायक है, उनका कहीं सांविधिक संस्थाएं। सांविधिक संस्थाएं जैसे कहा जाए NHRC कब आवा, NHRC का जिक्र का संविधान में है बिल्कुल नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने के लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा NHRC की स्थापना भर है 1993 यानी NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में स्थापना में है। CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब है, 2005 यानी CIC का मतलब होता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक ही स्थापना कब है, 1990। हम बताएं NHRC की स्थापना 1993, CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई 1990। तो ये सब संस्थाएं कौन सी हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान को लागू करने में भैया बहुत ही जरूरी है। अब आज हम बात कर रहे हैं संविधान की आवश्यकता का है।
तो संविधान की आवश्यकता है गली गांव में यहाँ धर्म अलग अलग व्यवसाय जीवन स्तर। संविधान की आवश्यकता यह है कि देखो, संविधान की आवश्यकता गली गांव में यहाँ है, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, व्यवसाय अलग अलग हो सकते हैं, जीवन स्तर अलग अलग हो सकते हैं। नियम, एक चीज ध्यान रखें कि नियम सबको पालन करना है, अगर नहीं पालन कर रहे हैं तो का कानूनी दंड। अब देखो, राजतंत्र में यहाँ तो राजा का अधिकार रहा था। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बना रहे। तो जो कथन है, एक कथन का ध्यान रखिएगा कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो, कि संविधान में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होने वाली है। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएं, लगाएं कि उनका उल्लंघन कभी भी ना हो सके। संविधान पर कुछ सीमाएं लगाएं कि उनका उल्लंघन कभी भी ना हो सके। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाएं, आर्टिकल 20-21। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 में लिखी है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 20-21 नेशनल इमरजेंसी में भी बने रहेंगे। जैसे लिखा जीवन जीने का अधिकार। तो संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार को कुछ कुछ सीमाएं लगाएं कि उनका उल्लंघन कभी ना हो सके। एग्जाम्पल है, मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए, आर्टिकल 20-21 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में भी रद्द नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 20-21 लिखा है, जिसे लिखा है जीवन जीने का अधिकार, कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार देश में। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरी करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। एक चीज ध्यान रखे कि मचल लालुंग असम 23 वर्ष, मचल लालुंग कहाँ के निवासी हैं? असम के निवासी हैं। 23 वर्ष की उम्र में 1951 में हिरासत में लीन गए, 2005 में रिहा भी हैं। ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर संविधान का होते हैं, लिखे होते हैं, ज्यादातर संविधान लिखित होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लेकिन ज्यादातर संविधान जो हैं वो लिखित संविधान होने वाले हैं। मचल लालुंग असम 23 वर्ष की में यहाँ 1951 में हिरासत में लेंगे और 2005 में क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे।